जसप्रीत बुमराह बने हैं 2024 के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर। बुमराह ने जीता है आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। सम्मान पाने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन चुके हैं। ये सम्मान पाने वाले छठे भारतीय बने हैं बुमराह, और ऐसे में एक नया कीर्तिमान बुमराह ने रचा है। ये सम्मान पाने वाले छठे क्रिकेटर बने। बुमराह को मिला है आईसीसी टेस्ट क्रिकेट बेस्ट का अवार्ड और बेस्ट ईयर ऑफ द अवार्ड। बुमराह को नवाजा गया है इससे, और एक नया कीर्तिमान यहाँ रचा गया है जसप्रीत बुमराह की तरफ से। नई बड़ी उपलब्धि है जसप्रीत बुमराह के लिए। जसप्रीत बुमराह के नाम ये बड़ी उपलब्धि। बुमराह को मिला है आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। सम्मान पाने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। ये सम्मान पाने वाले छठे भारतीय क्रिकेटर बने हैं बुमराह, और इसी के साथ अब एक नई उपलब्धि उनके खाते में जमा हो गई है। तो जसप्रीत बुमराह के नाम पर ये बड़ी उपलब्धि है। काफ़ी तेज गेंदबाज हैं, अब तक कई नए रिकॉर्ड्स अपने नाम वो लिख चुके हैं, और ऐसे में अब एक और उपलब्धि उनके खाते में जुड़ गई है। सम्मान पाने वाले वे पहले गेंदबाज बने हैं और छठे भारतीय बने हैं। ऐसे में काफ़ी कुछ हासिल करने के बाद यहाँ तक पहुँचकर जसप्रीत बुमराह ने आखिरकार ये उपलब्धि भी अपने नाम कर ली है। चारों तरफ खेल जगत में जसप्रीत बुमराह के नाम का डंका इस वक्त बज रहा है। तेज गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह, और ऐसे में जिस तरीके से उन्हें सम्मानित किया गया है, इसको लेकर अब खेल जगत पे एक अलग ही धुन नजर आ रही है। भारत के धाकड़ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को साल 2024 का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर चुना गया। उन्होंने इंग्लैंड के जो रूट हैरी ब्रुक और श्रीलंका के कामिंडू मेंडिस को पछाड़कर आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो 2018 में टेस्ट डेब्यू करने वाले बुमराह ने पहली बार यह पुरस्कार अपने नाम किया है। वह आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले छठे भारतीय प्लेयर हैं। राहुल द्रविड़, गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, रविचंद्रन अश्विन और विराट कोहली को भी ये पुरस्कार मिल चुका है। बुमराह ने पिछले साल अपनी घातक गेंदबाजी से जमकर विपक्षी टीमों के नाक में दम किया था। उन्होंने 2024 में 13 टेस्ट मैचों में 14 रन की औसत से और 30 के स्ट्राइक रेट से 71 विकेट चटकाए थे। वे पिछले साल सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट गेंदबाज रहे। उन्होंने 4 बार 4 विकेट हॉल जबकि 5 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं। दाएं हाथ के गेंदबाज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी गदर काटा था, और उन्होंने 5 टेस्ट में 32 विकेट हासिल किए थे। भारत को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 1-3 से हार भी मिली थी। 31 वर्षीय बुमराह प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे उस दौरान भी, और ऐसे में अब एक नया सम्मान, नई उपलब्धि उनके खाते में जुड़ गई है। और चलिए अब इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, क्या कुछ कहेंगे? बुमराह ने एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली है, ऐसे में वो पहले तेज गेंदबाज और छठे भारतीय बन गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल बहुत बड़ी उपलब्धि है, और अब तो ये कहिए कि वो एक तरह से पर्याय बन गए हैं भारतीय क्रिकेट के और तेज गेंदबाजी के, क्योंकि पहले तो उन्हें मोहम्मद सिराज का बहुत अच्छा साथ मिलता था, लेकिन अब तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उसमें वो वन मैन आर्मी साबित हुए थे भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के। उसमें अगर आप देखें तो पहले सिराज के साथ थोड़ा बहुत उन्होंने साथ मिला, फिर आकाशदीप के साथ, फिर हर्षित राणा के साथ, लेकिन कुल मिलाकर टीम उन पर निर्भर थी, और 150 पर पूरी टीम, भारतीय टीम का उखड़ना, और उसके बाद 104 रन पर ओपोनेंट टीम को उड़ा देना, आउट कर देना, और उसके बाद मैच जिताना, और वो भी अपनी कप्तानी में, ये बुमराह ही कर सकते हैं। और बुमराह मैं समझता हूँ आज के युग के बेहतरीन क्रिकेटर हैं, और आज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के कितने ही ऐसे क्रिकेटर हैं जो कहते हैं कि हमारी जो तीसरी जनरेशन आएगी, तो या दूसरी जनरेशन या तीसरी जनरेशन, वो भी कहेगी, और हमें गर्व होगा इस बात पर कि हम जसप्रीत बुमराह के साथ खेले हैं। बिल्कुल, इसी के साथ जसप्रीत ने कहा कि टेस्ट फॉर्मेट हमेशा ही मेरे दिल के काफी करीब रहे हैं। ये अवार्ड मिलने के बाद ऐसे नवाजा गया, उसके बाद जो उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है वो वाकई में अपने आप में अद्भुत है, और इसी के साथ वो अपने तमाम मैचों को भी इस दौरान जो है वो याद कर रहे हैं। अगर आप
उनके मैच को याद करें, क्योंकि लगातार आप यहाँ पर हमारे दर्शकों के बीच में तमाम इन महत्वपूर्ण मैच से जुड़ी जानकारी साझा करते रहते हैं, अगर आप उन मैचों को याद करें तो ऐसा कौन सा वो मैच है जिसमें सबसे अलग अंदाज आपने जसप्रीत का देखा था? देखिए, जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट था वो तो पर्थ टेस्ट था, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि भारतीय बल्लेबाजों ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन वो बुमराह ही थे जिन्होंने ना सिर्फ उनको 104 पर आउट करके मैच जिताया भारत को बहुत ही शानदार तरीके से। ऐसे ही केपटाउन टेस्ट याद कीजिए, जब इस साल के शुरू में पहले इनको सिराज से बहुत अच्छा साथ मिला था। सिराज ने पहली पारी में 6 विकेट चटकाए थे, इन्होंने दूसरी पारी में 6 विकेट चटकाए और कुल मिलाकर 8 विकेट उस मैच में इन्होंने चटकाए। और इस तरह से भारत बहुत आसानी के साथ केपटाउन में जाकर, देखिए बाहर जाकर मैच जीतना उसका एक अलग मजा होता है, लेकिन अब अच्छी बात यह है पूरे साल का अगर हम इनका विश्लेषण करें, एक अंदाजा आपको लग जाएगा कि अपनी पिचों पर भी ये जितने सटीक और खतरनाक रहे उतने ही विदेशी पिचों पर भी रहे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जैसा कि थोड़ी देर पहले आप ही ने बताया कि 32 विकेट उन्होंने चटकाए और ये अपने आप में अद्भुत था। इंग्लैंड के खिलाफ आप 4 टेस्ट मैचों में 19 विकेट चटकाते हैं भारत की निर्जीव विकेटों पर, जहां स्पिनर्स के लिए बहुत कुछ स्कोप था और वहां पर आप तेज गेंदबाज के तौर पर चमकते हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट देखते हैं आप तो नई गेंद से भी फनकार हैं, ये पुरानी गेंद के भी फनकार हैं। नई गेंद से जहां ये स्विंग कराते हैं दोनों ओर, आप गेंद अंदर की तरफ भी दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए होती है, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अवे सीम होती है। सीम मूवमेंट इनके पास बहुत ज़बरदस्त है और इसके अलावा यॉर्कर, और ये टेस्ट मैचों में भी यॉर्कर का इस्तेमाल करते हैं, बहुत बड़ी बात है ये।